हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। आपके कनेक्शन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन के पीछे क्या हो रहा है जो आप भी नहीं जानते और आपको नहीं पता, जैसे आपके पर्सन के माइंड में, और इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स भी क्या कर रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। स्टक है आपका कनेक्शन, काफ़ी काफ़ी टाइम से स्टक है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, डिवाइन आप लोगों को इस कनेक्शन में पुश कर रही है कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्टक है आप लोगों का कनेक्शन, एक स्टकनेस से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप वही बात है, क्या है यहाँ पर एक पर्सन स्ट्रॉन्ग होल्ड बैक कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे बिगनिंग को होल्ड बैक कर रहा है, स्टकनेस है। आप दोनों, आप चाहते हैं कि आपके आप जो पर्सन होल्ड बैक कर रहा है वो कम्युनिकेट करे, न्यू बिगनिंग करे, रिकंसिलिएशन है। बिहाइंड द सीन प्लीज माय डिसेंस स्पिरिट गाइड, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। क्या ये स्टकनेस यूनिवर्स की तरफ से है। ये स्टकनेस इमोशनल बैलेंस ना होने की वजह से, ठीक है। एक इमोशनली सेम पेज पे ना होने की वजह से द लवर, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन को ऐसा लगता है उसको वैल्यू कम मिलती है। एक पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में और अपने इंटरेस्ट को वैल्यू देता है, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन डेटिंग हो गई, या तो अपना काम कैरियर हो गया, या तो और अपने फ्रेंड सर्कल हो गया, मतलब कि और लोगों को वैल्यू देना। कोई एक पर्सन है जो ओवर ओवर अपने कोई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स फ्रेंड है, कोई मेल है तो उसके फीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। इमोशनली किसी को यहाँ पर ऐसा लगता है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, इमोशनली बैलेंस नहीं है। इस वजह से आप लोग का कनेक्शन स्टक है। आप लोग का कनेक्शन इसलिए परेशानी से गुजर रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पर इमोशनली लॉस्ट हो चुका है, इमोशंस से उसने बहुत कोशिश करी इस कनेक्शन को बनाने की, लेकिन नहीं बन सका। वो काफ़ी टाइम से स्टक रहा, उसके बाद यहाँ से वॉक अवे के सीन पे। बिल्कुल, वो अपनी जर्नी को एक इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहता है, एक डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर मुझे मेरे व्यूवर लग रहे हैं काफ़ी टाइम से स्टक थे, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आ जाए, एक न्यू स्टार्ट आ जाए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाए, या तो आप लोग दोबारा एक साथ आएँ और चीज़ों को स्टार्ट करें। लेकिन डेथ की एनर्जी बता रही है एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जैसे आपने अब इस कनेक्शन की सिचुएशन को देखकर ये डिसीजन लिया है कि आपको अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे जाना पड़ेगा, अपने आप को अकेले स्टेबल करना पड़ेगा। आपने इस कनेक्शन को स्टेबल करते करते खुद को खो दिया है, ठीक है। बिहाइंड द सीन यहाँ पर आपके अंदर ये चल रहा है कि यूनिवर्स आपको एक इंडिविजुअल जर्नी पे फोकस कर रहा है। बिहाइंड द सीन आपको यूनिवर्स चाह रहा है, इस स्टकनेस का मतलब है खुद पे वर्क करो, खुद को बदलो। ये पर्सन तुम्हारा ये सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जो तुम इसको दे रहे हो उसको वो नहीं चाहिए, तो ये सब कुछ जो तुम इसको दे रहे हो ये खुद पे काम करो। इसका 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 काम तुम अपने ऊपर करो, ना कि ये तुम किसी और के लिए रखो। मतलब कि यूनिवर्स ने स्टक किया है बिहाइंड द सीन। ये कनेक्शन स्टक इसलिए है क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे थे, वो आपको नहीं इतना दे रहा था, ठीक है। आप एक इंडिविजुअल जर्नी पे हैं। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। प्लीज माइंड जस्ट एंड स्पीड गाइड। ओके ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। बिहाइंड द सीन एक हीलिंग की जर्नी स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन के बाद एक हीलिंग, बहुत ज़्यादा विजडम माना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। आपने आपने इस कन्फ्यूजन को सोचा, ये पर्सन क्यों कन्फ्यूज है, आपने अपनी कन्फ्यूजन को सोचा, आपने बहुत ज़्यादा विजडम से काम लिया, आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम लिया। इस पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, क्या कमी थी, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ को वैल्यू नहीं देते थे, या आप यहाँ पर उस पर्सन को हील करते करते खुद डैमेज होगा, इसलिए उसने आपको, इसलिए उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया। आप सोचने पे मजबूर हैं इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन क्यों दिया। आप अपने अंदर बैलेंस बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा दो राय में खड़े हुए थे। आप यहाँ पर स्टक थे कि आपको करना क्या चाहिए। आपको इस कनेक्शन को बचाना चाहिए, इस कनेक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए। आपने बहुत हिम्मत करके इस कनेक्शन से बाहर निकलने का फैसला किया है, खुद को बैलेंस करने का फैसला किया। आप बैलेंस कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली। आप इमोशनली यहाँ से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है।
एम्प्रेस, आप अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप खुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एक एम्प्रेस लाइक पोजीशन में है। इस एंडिंग के बाद आपने यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, इस पेनफुल एंडिंग के बाद, इस तकलीफ ने आपको यहाँ पर पावरफुल इंसान बनाया। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स ने इस स्टकनेस को, इस एंडिंग को, इस रिजेक्शन को आपकी लाइफ में इसलिए दिया क्योंकि आप इस दर्द की वजह से एक नया इंसान बने, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को जानें। आप एक अगर फीमेल हैं तो आप एक बहुत एक मदर लाइक पर्सनालिटी हैं, बहुत कुछ देने वाला, एक नई चीज़ बर्थ देने वाला, लोगों को हील करने वाला एक इमोशनल पर्सन। तो उसको यूनिवर्स कैसे किसी के रहमो करम पे छोड़ सकता था? आपको इंडिविजुअल वर्क करने पे, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन के थ्रू यूनिवर्स ने अपने पर काम करने के लिए फोकस किया। ठीक है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है? बहुत पेन आपको सहा है, आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, इस कनेक्शन ने आपको, आपकी अंदर से रूह को झिझोड़ा है। ठीक है, उसके बाद आप जाके इस पॉइंट पर आए। बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है? माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मैं जानना चाहती हूँ मेरे व्यूअर की लाइफ में बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या चल रहा है? कंफ्यूज है, आपको नहीं पता अब आपको उस पर्सन को चाहिए या नहीं। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, आज भी मिस करते हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप इसके ऊपर नज़र भी रखते हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉक भी कर लेते हैं, लेकिन आप आज भी इस पर्सन को याद करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया, आपने ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन के मामले में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इस पर्सन की वजह से थोड़े से जो है ना खामोश हो चुके हैं, बिल्कुल मेंटली स्टक हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जैसे अब एक अननेसेसरी चीज़ें आ चुकी हैं। मतलब क्या, एक तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप खुद को हर्ट करने से डर रहे हैं कि पर्सन दोबारा हर्ट करेगा। बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है, बहुत मुश्किल से एक पावर में आप यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे आपको मेंटली ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बन चुके हैं सिर्फ इस पर्सन की वजह से। मेंटली आप एक ब्लॉकेजेस का शिकार है, मेंटली यहाँ पर आप को इस पर्सन को देखकर आपके माइंड में सिर्फ कन्फ्यूजन आती है, सिर्फ कन्फ्यूजन आती है, सिर्फ और एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड चलता है, बहुत लड़ाई झगड़े रहे हैं आपको, आपने बहुत पेन सहा है। आप फोकस अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, पेंटिकल्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई अपना इमोशनल पार्टनर, किसी इमोशनल कनेक्शन को भी आप यहाँ पर देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपको एक बैलेंस दे। ठीक है, जो आपको एक इमोशनली सपोर्ट दे, जो इक्वल आपके साथ वो करे जो आप कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इमोशनली एक कनेक्शन को दोबारा सर्च करना चाहते हैं, या तो हो आ चुका है आपकी लाइफ में, पास वाला पर्सन भी है, और कोई न्यू आपके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहा है और आप भी उसमें ले रहे हैं। नहीं आया है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको एक पर्सन भी चाहिए जो इमोशनली एक बैलेंस कर सके अपने। आप न्यू पार्टनर को सर्च कर रहे हैं, न्यू काउंटर पार्ट को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या है? बिहाइंड द सीन स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपने स्ट्रेंथ कैरी करी हुई है अपनी, आप स्ट्रेंथ से चल रहे हैं। आप किसी के लिए भी आप ऐसे इनकम्प्लीट पर्सन नहीं है, आप एक कंप्लीट पर्सन है। आपने पास में बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को लेकर आप चले हैं, बहुत ज़्यादा आपने इल्यूजन्स को देखा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को देखा है, बहुत ज़्यादा फेयर्स को देखा है, लेकिन अब आप किसी कनेक्शन को लेकर फेयरफुल नहीं होना चाहते। आप उसी कनेक्शन में एंटर होंगे जो चीज़ आपको बैलेंस देगी। ठीक है, 10 ऑफ फैंस बर्डनसम सिचुएशन, मून की एनर्जी फेयरफुल सिचुएशन। ठीक है, कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन, 9 ऑफ सोर्ड स्लीपलेस नाइट। ठीक है, स्लीपलेस नाइट, 5 ऑफ सोर्ड मैनिपुलेशन एनर्जी। आपने अपने पास कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन देखी है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट देखी है, बहुत ज़्यादा फेयर देखा है इस पर्सन को खो देने का, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते थे जो ये आपके साथ कर रहा था। कनेक्शन का बर्डन सारा आपके ऊपर था। ठीक है, इस कनेक्शन में वर्क आप कर रहे थे, जबकि आप चाहते थे टीम वर्क वाला कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको इमोशनली डिटैच करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था। आप एक इमोशंस से भरे हुए इंसान हैं, आप हर चीज़ को इमोशनल साइड से देखते हैं, आप अपने दिल से फैसले करने वाले इंसान हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने दिल के चलते आप फैसले करते हैं। यहाँ पर इस कनेक्शन में आपने दिल से अपने फैसले करें, आप अपने यहाँ पर अपने विशेस पे फोकस हैं। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स ने आपको अपने विशेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी, ये पर्सन स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देखता है, स्टॉकिंग सर्चिंग आपके लिए करता है, स्टॉकिंग एनर्जी इस पर्सन। ठीक है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन में क्या है?
आपको लगता है ये टावर मोमेंट इसलिए आया, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है, आपके पर्सन ने किसी और को चूज किया हुआ है, तभी आपके साथ ये पर्सन नॉर्मल नहीं होता, तभी आपके साथ आपको वो नहीं देता जो आप डिजर्व करते हैं। आपका ख्वाब इसीलिए टूटा है, आपके ड्रीम्स इसलिए चकनाचूर हुए हैं, इसलिए इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया क्योंकि इसकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, लविंग रिलेशनशिप में कोई और है स्ट्रांगली। आप शायद किसी को जानते हैं, किसी के ऊपर शक है, या तो कहीं से किसी का पता चला है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं। आपको ऐसा लगता है आप को धोखा दिया इस पर्सन ने, ठीक है, यहाँ पे कोई और बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पे आपको लगता है कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं देता, आपको वो सब कुछ नहीं देता जो उसको देना चाहिए। बिल्कुल, ये पर्सन आपसे छुपाता है, उस अपने रिलेशनशिप को, उस कंडीशन को आपसे हाइड करता है ये पर्सन, ठीक है। आप इसीलिए इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर नहीं रुकना चाहते। अगर कोई और है तो आपको आपको ऐसा लगता है आपकी जगह नहीं है, अगर कोई और है तो, ठीक है, आपको खुद के साथ बैलेंस बनाना चाहिए। आपको ऐसे पर्सन के साथ जाना चाहिए जो आपको प्योरिटी दे, जो आपको समझे, जो आपको वैल्यू दे, ठीक है, जो प्योर लव करे आपके साथ, जो प्योर इमोशंस रखे आपके लिए, और सामने वाले पर आपको जगल ना करे, आपको किसी और के लिए आपको इग्नोर ना करे, गोस्ट ना करे। आप ऐसे करेक्शन में नहीं रहना चाहते, ठीक है, ये आपका माइंडसेट है। आप वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ 2 ऑफ कप्स हो, इसीलिए आप अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल भी कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, और अपने ऊपर आप ऐसा ऐसा पर्सन आपका दिल करता है, आप कहीं ना कहीं आपको अगर अपना राइट मैच मिला आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, या आपने माइंड बना लिया है, कोई आपको इक्वल लव देने वाला मिला, कोई आपको 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 वो वैल्यू देने वाला मिला, आप आगे मूव कर जाएंगे। आप जानते हैं ये पर्सन क्या छुपा रहा है, ठीक है। अब आपके पर्सन के लिए देखते हैं बिहाइंड द सीन, आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। आगे करेंगे, यहाँ पे भी ज़्यादा कार्ड्स आएंगे, ठीक है, जितने इधर आए उतने नीचे आएंगे। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, एक न्यू डेट ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि हमें क्लैरिटी मिले, ठीक है। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, इस कनेक्शन को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर, इनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में, मेरे व्यूवर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर क्या चल रहा है, लव लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आपके पार्टनर बिहाइंड द सीन, बहुत ज़्यादा चीज़ों से अपने ही माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड है, अपने आप से कोई जंग है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो भी बहुत ज़्यादा स्कैरी, उनको बहुत ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन लगती है, ये खौफ ज़्यादा करता है उनको ये कनेक्शन, ठीक है। इन डेप्थ सोच रहे हैं, अकेले हैं, और इन डेप्थ जाके सोच रहे हैं कहाँ किसने क्या गलती करी, और अपने ही आप से जंग है आपके पार्टनर की, किसी और से नहीं है। आपके पर्सन हो सकता है रो भी रहे हो, इमोशनली आपके पर्सन डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं है जो सब कुछ हो रहा है। आप जो दूर जा रहे हैं उनको इससे खुशी नहीं मिल रही, बिहाइंड द सीन ये है कि फेयरफुल है, वो आपको खो देंगे, उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, ठीक है। इन डेप्थ जाके सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, आप उनके एक जैसे उनके उनके जो है ना चाइल्डहुड को दोबारा जगाने का जरिया है, उनके अंदर जो एक चाइल्डहुड, एक क्लैरिटी, एक बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा बच्चे जैसी वाइब लाने का जरिया है। आप बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी उनकी लाइफ की, वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि उनके अंदर आप वो किसी भी तरीके से खुश नहीं हो सकते आपको दूर भेजकर अपने आप से। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस आप ही हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक एम्प्रर वाली पोजीशन में देख रहा है, ओवरफ्लो लव है, ये जानता है आप मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, कि आप इस पर्सन की वाइफ बनने के लिए, हस्बैंड बनने के लिए परफेक्ट स्पाउस हैं। आपको देखकर इस पर्सन के अंदर हीलिंग आती है, इमोशंस आते हैं, इस पर्सन को फाउंडेशन मिलती है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर सोच पाता है, आप एक स्टेबिलिटी लाने का जरिया इसकी लाइफ में। ये अपने आप से जंग लड़ रहा है क्योंकि आपको छोड़कर ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन आपके साथ रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है बिहाइंड द सीन, पर ये पर्सन नहीं चाहता आप इससे दूर जाए। इसको पता है ये अगर आपको खो देगा तो आपके जैसा पर्सन वापस आना इसकी लाइफ में बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपके जैसा पर्सन वापस मिलना, इसकी ज़िंदगी में आना बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। आपके जैसा पर्सन दोबारा नहीं ढूंढ सकेगा ये। बिहाइंड द सीन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। इस लव लाइफ को लेकर उनकी सोचों में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन देख रहा है आपको,
ठीक है, होल्ड बैक कर रहा है, कुछ कहना चाहता है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, कुछ आपको जाते हुए रोकना चाहता है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला कर लिया, अपने इनर सेल्फ में झांक रहा है, अपने अंदर देख रहा है क्या गलतियाँ इसने क्या किया है ऐसा जो आप इमोशनली इतने हर्ट हो चुके हैं, इमोशनली आप इतने डिटैच नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन क्लैरिटी, एस ऑफ सोड की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट है, क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को। ये यहाँ पर इस आपका आना ये समझता है यूनिवर्स ने आपको इसकी लाइफ में भेजा, ठीक है, बिगनिंग करने के लिए, लाइट देने के लिए। आपका आना इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज करके गया, ठीक है, आप ऐसे ही नहीं आए, आप जब से इसकी लाइफ में आए, इसकी लाइफ की जैसे एक एक पॉइंट पे चेंजिंग्स आई हैं, बहुत कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में बदलता हुआ देखा है। ये आपके आने से बहुत खुश हुआ है। ये जैसे पूरा पास्ट का जब से आप इसकी लाइफ में आए क्या क्या हुआ सबको कंक्लूजन पे लेकर आ रहा है, सबको जैसे ऑडिट कर रहा है, सबको सोच रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ आपके आने के बाद, ये इसकी लाइफ आपके आने से पहले कैसे थी और आने के बाद क्या हो गई, जिसको ऐसा लगता है आपने इसकी लाइफ में आके लक ऐड करा, आपने इसकी लाइफ में आके हैप्पीनेस ऐड करी है, आपने इसके अंदर के बच्चे को हील करा है, जिसके चाइल्डहुड वूंड्स थे आप उनको हील कर रहे थे। ये आपके आने से अपनी लाइफ में बेहद खुश हुआ है, केयर फ्री हुआ है, जैसे लाइक का किड, जैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही इसकी एनर्जी हो जाती है जब आप मिलते हैं इससे। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है आपको लेकर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोच रहा है। बिहाइंड द सीन मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है, रिकंसाइलेशन के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वेट कर रहा है, कुछ डिसीजन लेना है, इस पर्सन को पता है, आपका भी वेट कर रहा है, और कुछ यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कोई सही टाइम, राइट टाइम का भी, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी, बहुत ईगरली वेट कर रहा है अपने अंदर से, इसके अंदर एक आवाज़ आती है चीज़ों को सेट करो, ठीक है, यहाँ पर ये सोच रहा है इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको किस तरीके से चलना चाहिए, और अभी वेट भी इसका है कि वेट भी कर रहा है, क्या पता आप इसको मैसेज कर लें, क्या पता आप इमोशनली दोबारा कनेक्ट हो जाएं, इस पानी को देख रहा है, यहाँ पे जैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं, पर्सन देख रहा है आपको जाते हुए, जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। ये आपको प्रायोरिटी देना चाहता है, ठीक है, आपको समझना चाहता है, ये आपको सोचना चाहता है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसको पता है ये कोल्ड है, डिटैच है, ये सोच समझ कर बहुत विजडम गेन हो रहा है। आप ये मत समझे कोल्ड है, डिटैच है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हेरोफेंट से हर चीज़ को समझ रहा है, ठीक है, आपकी ये समझ रहा है, आपकी जहानत को देख रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को देख रहा है, आपके ग्राउंडेडनेस को देख रहा है, ये आपको देख रहा है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप फैमिली से किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक फैमिली बनाने वाले पर्सन है, फैमिली देने वाले पर्सन है। बिहाइंड द सीन ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, आपको चाहे जितना कोल्ड लगे, डिटैच लगे, नेगेटिव लगे, जितना ही कुछ लग रहा हो, ये आपके बारे में सोचता है, कोई एक्शन लेना चाहता है लेकिन बहुत सोच रहा है उस एक्शन लेने के लिए, उस एक्शन को, ठीक है, क्योंकि इसने पास्ट में आपके साथ गलत किया, मिसिंग एनर्जी, ये पर्सन जानता है इसने सही इंसान के साथ गलत किया। आप पता है क्या, आप मासूम थे, इसने आपको मैनिपुलेट कर दिया, इसको कहीं अट्रैक्शन हुई, इसको कहीं बहुत ज़्यादा अर्ज फील हुई, किसी ने इसको घेरना स्टार्ट किया, किसी ने इसको अपनी लाइफ में रखने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया, ये समझ नहीं पाया, इसको लगा ये सिर्फ आपको जैसे आपके साथ जो है ना गेम खेल सकता है, बाकी सामने वाले किसी पर्सन के साथ नहीं खेल सकता, इसको समझ रहा है आप मासूम थे, ठीक है, इसने आपके साथ गलत किया, यहाँ पे ऐसा कर कर इसने अपने साथ नहीं आपके साथ गलत कर दिया, इसने यहाँ पर चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। बिहाइंड द सीन ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, बिहाइंड द सीन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है, इसको पता है इस कनेक्शन में गलती इसने करी है, मैनिपुलेशन इसने करी, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, मैंने कहा ना खुद से जंग चल रही है इस पर्सन की, स्ट्रांगली खुद से जंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इस गलती इसकी है, इसको पता है यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ शुरू से किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए कनेक्ट हुए थे, आपका स्टार्ट से ही यहाँ पर इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, ये पर्सन फील भी करता है वो कनेक्शन, लेकिन अपने दिल की आवाज़ को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, अंदर से एक जंग है, दिल कहता है इसके पास जाओ और दिमाग कहता है नहीं, अब चीज़ें वैसी नहीं हो सकती, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है,
हाँ, बहुत पेन है, ये नहीं आपको, ये इसके अंदर पेन है, इसके अंदर इस साइकिल को ख़त्म करने का पेन है। ये इस चीज़ को समझ आ रहा है, ये साइकिल ख़त्म हुई तो ये अंदर से बिखर जाएगा, अंदर से बिखर जाएगा, ये अंदर से तकलीफ़ में आ जाएगा। जितना आपने इसको हील करा है, उससे कहीं ज़्यादा वुंडेड हो जाएगा ये पर्सन, ठीक है? अगर ये साइकिल ऐसे ख़त्म हो जिस तरीके से हो रही है, इसको इतना विज़डम गेन हो रहा है, ये समझ रहा है कि अगर आप गए इसकी लाइफ से, इसकी लाइफ में एक मेजरली एंड होगा, जो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ये लॉस्ट कर देगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा जिस अपॉर्चुनिटी को ये चाहकर भी वापस ना नहीं ला सकता, इस लाइफ टाइम में तो नहीं ला सकता, ठीक है? बिहाइंड द सीन एक्शन नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत आप हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसको ऐसा लगता है रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, यहाँ पर हीलिंग हो जाएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहा है रिस्क टेकिंग करने के लिए और हीलिंग के लिए, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है, लेकिन इसकी नज़र सिर्फ आप पे है और अपने दिल के हाल पर है, ठीक है? अपने इसका दिमाग मना कर रहा है कि एक्शन मत लेना, ठीक है? बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इस कनेक्शन में? हाँ, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको ऐसा लग रहा है आप हर्ट कर देंगे अगर ये अब आपके पास आता है, ऐसे ही आप समझ रहे हैं, ये आप हर्ट कर देंगे, ठीक है? आप इसकी विश हैं लेकिन होल्ड बैक कर रहा है। इसने पास्ट में अपनी विशेस को विश किसी और चीज़ को बनाया, किसी और चीज़ को वैल्यू दी, लेकिन ये बात जानता है आप इसकी विश हैं, ये बात होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, बता नहीं रहा, ठीक है? अपने आप को, अपने अंदर का हाल, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, ना एक्शन लेना समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन। देखिए आप दोनों के बीच कन्फ्यूजन है, मेंटली स्टकनेस है, कन्फ्यूजन है, आप दोनों एक दूसरे से घबराए हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे से खुद को क्या सोच रहे हैं, यार आप सोच रहे हैं मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं, वो सोच रहे हैं मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूं, लेकिन ये पर्सन हील करना चाहता है, इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स, ठीक है? इसका ड्रीम है आपको अप्रोच करना, आपके साथ 10 ऑफ कप्स एंजॉय करना, सक्सेस लाना इस कनेक्शन में। एक सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन ये चाहेगा कि जो पास्ट में हो गया आप उसको भूल जाएं, आप उसको रिस्पेक्ट करें, आप उसको इज्जत दें। बिहाइंड द सीन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ये पावर में है। इस पर्सन को लग रहा है अगर इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप किसी और को भी चांस दे सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अगर ये आपसे ज़्यादा देर रेजिस्ट करता रहा या ज़्यादा देर आपसे दूर रहा अपनी ज़िंदगी में, आप आगे बढ़ जाएंगे, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में इस इमोशंस को छोड़कर, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला, तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है? बिहाइंड द सीन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए कोई एक्शन ले सकता है ये पर्सन, लेकिन ये चाहेगा टीम वर्क, ठीक है? ये टीम वर्क, अगर आप भी एक्शन लेंगे तो आपके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा, या आपके साथ उस पर नहीं जाएगा, या आपके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा। आपकी तरफ से क्या हो सकता है यहाँ पर? बिहाइंड द सीन आपकी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी को वैल्यू करें, आपको जस्टिस चाहिए इस पर्सन से, ठीक है? बैलेंस, जस्टिस, फूल। टीम वर्क तो कर लें, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर नहीं है, जो आपके अंदर फेयर है ना वो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, डाउट्स आपके बने हुए हैं वैसे के वैसे ही हैं, जो फेयर है वो वैसा का वैसे ही है, ठीक है? लेकिन अट्रैक्शन है आपकी, अभी भी कायम है अट्रैक्शन, ठीक है? अभी भी इस कनेक्शन में आपकी अट्रैक्शन बनी हुई है, आपको विजडम गेन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप बहुत ज़्यादा विजडम से चलना चाहते हैं, हर्मिट की एनर्जी आपके पास भी है, आप भी डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है? लेकिन अब आप सारा सारा ज़िम्मा खुद नहीं लेना चाहते, इस कनेक्शन का आप बर्डन खुद नहीं लेना चाहते, आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर सोच समझ कर एक्शन लेंगे, अब आप ऐसे ही यहाँ पर इमोशनली फूल नहीं बनना चाहते, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, देखें किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप भी इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते, ये पर्सन चाहता है कम ऑर्डर की तरफ बढ़े, ये कनेक्शन एंड जजमेंट, ये सेकंड चांस देना चाहेगा, ठीक है? अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये पर्सन इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहेगा, लेकिन वेटिंग एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन वेट कर रहा है, यहाँ पर मुझे आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, आप सोच रहे हैं अपने इमोशंस रिवील करें आपके ऊपर, जो इमोशंस छुपाता आया है, आप इसका वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, आप लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग को लग रहा है कि एक दूसरे का वेट ही करना चाहिए, नहीं, मैं कहती हूँ यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को जाकर लवी डवी फील ना करवाएं, हाय हेलो करें और नॉर्मल सी बात करें और कुछ नहीं, ठीक है? आपके लिए क्या एडवाइस है?
क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है, आपको क्लिनजिंग करनी है, आपको खुद को हील करना है, पास की चीज़ों को रिलीज करना है, ठीक है। एक्सेप्ट लव, अगर देखें एक्सेप्ट लव, मैंने कहा ना लव है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा दोनों की तरफ से, ठीक है। मेक अ मूव, आप लोग को मूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिजिड हुए हैं, ठीक है। स्पार्क योर माइंड, बहुत ज़्यादा माइंड, यहाँ पर माइंड आप दोनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन को बनाने के लिए रोक रहा है, ठीक है। अर्थ मैजिक, यहाँ पे आप इस कनेक्शन को और आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जॉय एंड डिलाइट, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं अगर आप सही से देखना शुरू करें। गो विद द फ्लो, यूनिवर्स कह रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो ले लें और अट्रैक्ट कर लें चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन भी वेट कर रहा है और आप भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, अफर्मेशन करें। बहुत टाइम हुआ है इस कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं, एक दूसरे से, एक आपके पर्सन भी रूठे हुए हैं, आपके पर्सन को भी एहसास है इस रेजिस्टेंस का, आपके पर्सन ने सही नहीं किया, उनको पता है, लेकिन अब उनकी ईगो इतनी इजाज़त नहीं दे रही वो एक्शन ले लें, ठीक है। वो क्या करें, वो क्या करें, खामोशी से बस बैठे हुए हाथ, अपने हाथ बांध कर, ठीक है। आप बोलेंगे मैम क्या करें, मुझे भी नहीं पता, अगर ये पर्सन इग्नोर कर रहा है या आपको समझ नहीं रहा तो मैं भी नहीं जानती करना क्या चाहिए, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी आप दोनों की तरफ से है, ठीक है, दोनों वेट कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को चेंज होने का। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।